चलिए, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन का इंटीग्रेशन पार्ट। इस पोर्शन में हमको ये तीन टाइप के इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना सीखना होता है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन होता है, ये होता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन एफ अलोंग कर्व सी। इसका जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। तो इसको निकालने का एक सर्टेन प्रोसेस होता है, वो हमको सीखना पड़ेगा। नंबर टू होता है आपका सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन एफ ओवर एनी सरफेस एस। इसका जो नोटेशन होता है डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस। तो ये जो नोटेशन होता है इसको बोलते हैं हम सरफेस इंटीग्रेशन, और इसको हम डबल इंटीग्रेशन की सहायता से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक सर्टेन प्रोसेस होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। और तीसरा होता है आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर एनी वॉल्यूम वी। इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी एफ डी वी। यहाँ पे एफ कोई वेक्टर फंक्शन होता है जो आपको प्रश्न में गिवन होता है, या स्केलर फंक्शन भी हो सकता है, और इसका आपको वॉल्यूम वी के ऊपर इंटीग्रेशन करना होता है। तो इसको आप ट्रिपल इंटीग्रेशन की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो ये तीन टाइप के इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना सीखना है। एक प्रश्न आपको यहाँ से भी 7 नंबर देगा। फर्स्ट है लाइन इंटीग्रेशन along any closed curve C। सेकेंड है सरफेस इंटीग्रेशन ओवर एनी सरफेस S। और थर्ड है वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ F ओवर एनी वॉल्यूम V। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइन इंटीग्रेशन की प्रोसेस। लाइन इंटीग्रेशन की क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से मैंने तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाइन इंटीग्रेशन के निकाले हुए हैं। इनको आप ध्यान से देखिए। इसी प्रोसेस को हम हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इंटीग्रेशन ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है वेयर सी इज ए स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइंस वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। यहाँ पे जो सी कर्व है इस प्रश्न में स्क्वायर है। सी कोई भी कर्व हो सकता है, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। सर्किल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। ओके, तो इस प्रश्न में आपको सी गिवन है स्क्वायर, जो कि इन चार लाइन से मिलके बन रहा है। वाई इक्वल टू प्लस वन, वाई इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू प्लस वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कर्व को ड्रॉ करेंगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सी को ड्रॉ करना होगा। तो सी आपका स्क्वायर है, तो ये चारों लाइन आप ड्रॉ करेंगे। तो y इक्वल टू वन लाइन, ये y एक्सिस को वन पे कट करती हुई जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू वन लाइन बनी। फिर बनाएंगे y इक्वल टू माइनस वन नीचे, x इक्वल टू वन, ये जो खड़ी लाइन होगी वन से होती हुई जाएगी, और x इक्वल टू माइनस वन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये चार लाइन से मिलके आपका ये स्क्वायर सी कंप्लीट हो गया। अब इसको बनाने के बाद आपको देखना होता है कि कर्व आपका डिफरेंट कर्व से मिलके बन रहा है या एक ही कर्व से मिलके बन रहा है। तो इसमें आप देखिए कि ये जो स्क्वायर है ये चार डिफरेंट लाइन से मिलके बन रहा है। लाइन चेंज हो रही हैं, चार डिफरेंट लाइंस हैं। तो आपको इन चारों लाइन के अलोंग अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो चार पॉइंट हैं इसके कॉर्नर पॉइंट स्क्वायर के, इनको नाम दे देंगे ए बी सी डी। और फर्स्ट लाइन हो जाएगी ए बी, इसके अलोंग करेंगे। फिर प्लस बी सी इसके अलोंग करेंगे। फिर थर्ड लाइन सी डी इसके अलोंग करेंगे, प्लस फोर्थ लाइन डी ए इसके अलोंग करेंगे। चारों लाइन के अलोंग करके चारों रिजल्ट को ऐड कर देंगे तो हमको इस स्क्वायर के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हमने स्क्वायर के कॉर्नर पॉइंट को ए बी सी डी नाम दिया। चार लाइन बन गई, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ओके, फिर हमको ये जो सी कर्व है ये चार लाइन से मिलके बन रहा है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन अलोंग सी ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब जब हम ए बी के अलोंग करेंगे तो हम ए बी का जो इक्वेशन है लाइन का,
उसको यूज़ करके इंटीग्रल में कुछ चेंजेस करेंगे। ये प्रोसेस होती है। जब बी सी के अलॉन्ग करेंगे तो बी सी के लाइन की इक्वेशन को यूज़ करके कुछ चेंजेस करेंगे। इसी प्रकार से सी डी और डी एम। तो देखिए ए बी जो आपकी लाइन है वो कौन सी लाइन है, y इक्वल टू -1। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में y के स्थान पे सब जगह -1 रखेंगे। y -1 है तो dy हो जाएगा 0, तो dy की प्लेस पे 0 रखेंगे। और सिर्फ x वेरी कर रहा है इस लाइन पर, y तो कांस्टेंट है, तो x की लिमिट -1 से 1 रखेंगे। तो ये जो आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन है अलॉन्ग ए बी, ये चेंज हो जाएगा -1 to 1, x की लिमिट। फंक्शन में चेंजेस किया, x वाली टर्म को एज इट इज़ रखा, y के स्थान पे -1 रखा, dx को एज इट इज़ रखा, और सेकेंड पोर्शन में x² प्लस y²। ओके, इसमें आपका जो dy पार्ट है, ये dy 0 है तो ये 0 इंटू समथिंग पूरा 0 बन के हट जाएगा। इसी हिसाब से जब BC लाइन के लॉन्ग करेंगे तो BC क्या है, x इक्वल टू 1 लाइन है, तो सेकेंड इंटीग्रेशन में x के प्लेस पे 1 रखेंगे, dx 0 रखेंगे। सिर्फ y चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तो सेकेंड पार्ट में y की लिमिट हो जाएंगी -1 से 1, और ये फंक्शन के अंदर सारे वैल्यू पुट कर देंगे, x को 1 रख देंगे, dx को 0 रख देंगे। ओके, तो ये अपना इस टाइप से चेंज हो जाएगा। इसी हिसाब से थर्ड लाइन CD में चेंजेस करेंगे और फोर्थ लाइन DA में चेंजेस करेंगे। चेंज करने के बाद आप देखिए ये सिंगल इंटीग्रेशन में चेंज हो गए चारों पार्ट। फिर इस चारों पार्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद चारों पार्ट में लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो सॉल्व करने से हमको आखिरी में ये इसका आंसर 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये लाइन इंटीग्रेशन कंप्लीट किया जाता है किसी भी कर्व C के अलॉन्ग। जिस कर्व के अलॉन्ग करना है उस कर्व के इक्वेशन को यूज़ किया जाता है। ओके, और यूज़ करके जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको हम चेंज कर लेंगे सिंगल वेरिएबल में, और प्रॉपर लिमिट रख के उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इसकी प्रोसेस होती है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें आपको क्या निकालना है। एक फंक्शन दिया है f, बोल रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करिए f डॉट डी आर अलॉन्ग C, और C कर्व क्या है, आर्क ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू 2x²। कहाँ से कहाँ तक आर्क है, 0 0 से 1 2 के बीच में। इस पैराबोला की जो आर्क है 0 0 से 1 2 के बीच में, वो आपका इस क्वेश्चन में कर्व C है। तो उस C के अलॉन्ग आपको ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कर्व बनाएंगे XY प्लेन पे। तो आप देखिए y इक्वल टू 2x², ये एक पैराबोला है, x² इक्वल टू AY टाइप का, जिसका जो शेप होगा इस टाइप से होगा, ये आपने पढ़ा होगा। और इस कर्व का जो पॉइंट है 0 0 वो ओरिजिन पे होगा, और 1 2 इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो आपको 0 0 से 1 2 के बीच में करना है। ओके, देखिए क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, इंटीग्रेशन C f डॉट डी आर की। तो सबसे पहले आप देखिए f क्या है, 4xy i माइनस y²z। डी आर क्या होगा, डी आर आर होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डी आर क्या होगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब देखिए हम चूँकि xy प्लेन में चल रहे हैं, हमारा जो कर्व है वो xy प्लेन में है, तो xy प्लेन पे z की वैल्यू क्या होती है, 0। तो z यदि 0 है तो dz भी क्या होगा, 0। तो dz अपना जो पार्ट है dr में हम 0 रखेंगे, तो ये dr बराबर होगा dxi प्लस dy j। इस प्रकार से dr निकाल लिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, f डॉट dr की वैल्यू निकालेंगे, f और dr का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो f डॉट dr निकाला हमने, ये फंक्शन आया 4xy dx माइनस y² dy। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद इस फंक्शन f डॉट dr को हमने इंटीग्रेशन में रखा। ओके, अब इसमें फंक्शन को हम चेंज करेंगे, मतलब y को x में चेंज करेंगे कर्व की सहायता से। तो कर्व आपका y इक्वल टू 2x² है, तो फंक्शन में y के स्थान पे क्या रख देंगे, 2x², और यहाँ पर y² रखा। देखिए y² जो टर्म है इसमें y के स्थान पे रखा हमने 2x², तो ये हो गया 2x² का स्क्वायर। फिर dy को भी चेंज करेंगे, तो dy कहाँ से निकालेंगे, कर्व से।
y इक्वल टू 2x² है तो dy हो जाएगा 4x dx। तो हमने dy के प्लेस पे रखा 4x एंड dx। तो ऐसा करने से देखिए ये पूरा फंक्शन x में चेंज हो गया। अब इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन किया, इसको सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेशन किया x के सापेक्ष में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करी। तो पुट करने के बाद हमको आखिरी में ये इसका आंसर आ गया -2/3। तो ये इस प्रकार से लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाता है। इसी हिसाब से जो तीसरा प्रश्न आपका ये है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको देखिए किसकी वैल्यू पूछ रहा है, f क्रॉस dr along c पूछ रहा है। फंक्शन f गिवन है, कर्व गिवन है y² इक्वल टू x, जो कि एक पैराबोला है। कहाँ से कहाँ तक, 0 0 से 1 1 के बीच में। तो इसमें आपको f क्रॉस dr निकालना है पहले, क्योंकि इसमें f क्रॉस dr का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये कर्व बनाया y² इक्वल टू x प्लेन पे, तो ये पैराबोला होगा 0 0 से 1 1 के बीच में। इसको c माना। f क्रॉस dr निकालना है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। क्या होती है, डिटर्मिनेंट i j के। सेकेंड रो में क्या रखेंगे, f के कंपोनेंट रखेंगे। तो कंपोनेंट क्या है, x² xy, z कंपोनेंट तो 0 है तो 0 रखेंगे। और लास्ट रो में रखते हैं डी आर के कंपोनेंट। तो डी आर क्या है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो इसके कंपोनेंट x कंपोनेंट ये डी एक्स रखा, y कंपोनेंट डी वाई रखा, और z कंपोनेंट तो 0 है तो 0 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे, तो एक्सपांड करने से हमको f क्रॉस डी आर मिलेगा। इसको हमने ये फाइंड किया पूरा, तो x² dy माइनस xy dx आया k। ये f क्रॉस डी आर की वैल्यू हो गई। इसको हमने पुट किया। पुट करने के बाद अब कर्व का इक्वेशन यूज़ करेंगे। कर्व क्या है, x इक्वल टू y² है, तो x के स्थान पे हम y² रखेंगे फंक्शन में, और dx बराबर हो जाएगा 2y/dy। तो dx के स्थान पे रखेंगे 2y/dy। अब चूँकि पूरा y में चेंज कर रहे हैं तो y की लिमिट, तो y की लिमिट पॉइंट देखिए 0 0 से 1 1, इसमें y की लिमिट हो जाएगी 0 से 1। तो ये हमने 0 से 1 y की लिमिट रखी। ये देखो फंक्शन को हमने y में चेंज किया कर्व की सहायता से, ये पूरा y में चेंज हो गया। इसको हमने y के सापेक्ष में इंटीग्रेट किया, और आखिरी में अपर लिमिट लोअर लिमिट रखी। तो ये आखिरी में आंसर कितना आ गया, -k/5। तो इसकी वैल्यू हो गई -k/5। ओके।